ओके, नीट 2022 में जो क्वेश्चन नंबर 24 क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड पूछा गया था वो क्वेश्चन है अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर at 2 radian per second. If the vertical component of the earth magnetic field at the place is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla and the electrical resistance is ये, then the maximum induced current in the coil. देखिए, इंड्यूस करंट नो डाउट ये चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि अब बिग सर्कुलर कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन है 1000, आपको नंबर ऑफ टर्न गिवन है एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर, यानी कि आपको जो रेडियस गिवन है वो आपको 10 मीटर गिवन है, इज रोटेटिंग अबाउट इज हॉरिजॉन्टल डायामीटर एट ये, यानी कि आपको एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है वो है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सॉरी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 12.56 ओम करके रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट, ओके आपको इंड्यूस करंट निकालना है तो इसमें फैराडे लॉ लगने वाला है। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। या तो इसमें कॉइल जो हो रही है वो रोटेट कर रही है, या तो इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला लगता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2। बट ध्यान रखिए ये फॉर्मूला जनरली जब ही लगाया जाता है जब रोड के बारे में बात हो रखी हो कोई सी, ओके कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की कोई रोड हो, जब वो रोटेट कर रही होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कॉइल रोटेट कर रही है तो कॉइल के केस में जो सिंपल फॉर्मूला लगता है वो आपका होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर किसी को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो आपका फॉर्मूला है ये एसी जनरेटर की डेरिवेशन से आया था, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, साइन ओमेगा टी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल करके है। ओके, सो इस केस में इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। देखिए मैक्सिमम वर्ड फिजिक्स में जब भी मैक्सिमम वर्ड आ रखा है आपको पहले भी बताया गया है, आप उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ढूंढिए और उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू 1 रख दीजिए। ओके, ये सिंपल तरीका है, आपको कोई मैं इसमें एक नया फॉर्मूला नहीं बता रहा, अदरवाइज इसको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपली जब भी मैक्सिमम वर्ड आए आप ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू को 1 रख दीजिए, आपको मैक्सिमम मिल जाता है। तो मैक्सिमम ईएमएफ का यहाँ पे फॉर्मूला होगा जिसको ई नोट से नोट किया जाता है एन बी ए ओमेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी वैल्यू गिवन है, एन नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू 1000 है, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ए क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि आपको निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो आपको 2 है, और इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 2 3 2 2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 4 पाई करके। ओके, सो 4 पाई आपका जो आया है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ निकल के आया, और आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन में आर, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन में रजिस्टर, वोल्टेज की वैल्यू 4 पाई, पाई मीन्स 3.14 ऑलमोस्ट। ओके, तो अपॉन में 12.56, तो ये मल्टीपल करोगे तो 12.56 अपॉन में 12.56, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको मिलेगा 1 एम्पियर। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एम्पियर।